चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले सबसे ज्यादा दिलचस्पी अभी इस बात में है कि एनडीए और महागठबंधन में कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली में एनडीए के सूत्रों से नक्षत्र न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। देखिए रिपोर्ट। अमित शाह के यहाँ बीजेपी के अहम नेताओं की बैठक के बाद अब एक सीट फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से सामने आया है। उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर 103 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी आर को 19, जीतन राम मांझी की हम सेक्युलर को 10 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 8 सीटें देना तय हुआ है। न जदयू ने कभी ऐसा कहा है, न कोई सीट फॉर्मूला सतह पर आया है। कयास लगाए जा रहे हैं। इतना तय है कि सीट बंटवारा एकदम सामान्य तौर पर हो जाएगा, बगैर राजनीतिक उक्त रक्तचाप का शिकार हुए। हमारे यहाँ नेतृत्व भी तय है, कार्यक्रम भी तय है और हमारा लक्ष्य भी तय है। लेकिन दूसरी ओर जो महागठबंधन है वह 15 सितंबर तक डेट तय किया है। लेकिन दुखद विषय यह है कि नेतृत्वकर्ता कौन है, इस पर राहुल गांधी चुप। ये जो सीट फार्मूला एनडीए का सामने आया है, अब इसकी सच्चाई हकीकत क्या है हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर सत्ता की मलाई खाएगी और बाकी जो छोटे दल हैं उनको कोई तवज्जो नहीं मिलेगा। तो दिख ही रहा है उसमें। अब सोचना है श्री चिराग पासवान जी को, आदरणीय मांझी जी को, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को, ये तीनों छोटे दल। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, चुनाव से पहले अगर पेच फंसती है कहीं तो वो सीट बंटवारे में फंसती है, लेकिन एनडीए के सूत्रों से नक्षत्र न्यूज को जानकारी के अनुसार सीटों का फॉर्मूला तय माना जा रहा है। क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, फार्मूला तो सामने आ गया है। 103 जदयू और बीजेपी बराबर, 19 सीटों पर चिराग पासवान, 10 पर हम सेकुलर जीतन राम मांझी और 8 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा। लेकिन बवाल फंसा हुआ है, क्योंकि अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई हैं और सांसद हैं, वो हर दिन धमकी दे रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारे यहाँ नेतृत्व भी तय है और हमारे यहाँ फार्मूला भी तय है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पहले अरुण भारती को तो जवाब दीजिए, जो हर दिन कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो लोजपा की ये धमकी हर दिन है, अकेले चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग पासवान के कार्यक्रम में देश का राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। तो फार्मूला के साथ साथ बवाल भी जारी है। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम सब कुछ निपटा लेंगे। लेकिन एक बड़ी बात, सीट बंटवारे पर महागठबंधन की तो बैठक हो गई, एनडीए की भी बड़ी बैठक हुई, फार्मूला सामने आया अब। लेकिन जब 30 सीटों पर चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं, 19 सीटों पर कहां से मानेंगे? ये राजनीतिक टीकाकार सवाल उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी 20 सीट का दावा कर रहे हैं, 10 पर कहां मानेंगे? राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ये हमारी बड़ी जमात है कुशवाहा की, हम 8 सीटों पर क्यों मानेंगे? तो बवाल है और अंदर अंदर ये आग सुलग रही है। और सबसे बड़ा बवाल अगर कुछ सुलग रहा है तो लोक जनशक्ति पार्टी में है, क्योंकि उनके नेता हर दिन कहते हैं हम अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, हमने अकेले चुनाव लड़ा है और राष्ट्रीय पार्टी सभी को बनना है, चाहे लोजपा को हो चाहे हम सेकुलर को हो। तो इन लोगों का कहना है कि जितने ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वोट ज़्यादा आएगा तो हम राष्ट्रीय पार्टी में मेरा पंजीकरण हो जाएगा। तो बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर याद रखना चाहिए कि गठबंधन की राजनीति है, वो महागठबंधन के लिए भी लागू है और एनडीए के भी लागू है। लेकिन अगर इस बार चिराग पासवान के समझौते को लेकर कुछ हुआ तो टीकाकार का कहना है, जो राजनीति का कारण है, तो एनडीए को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पहले ही एक बड़ा वोट बैंक एनडीए से घसक गया है, जो राजनीति टीकाकार कर रहे हैं, जिसकी जानकारी सरकार को भी है। लेकिन महागठबंधन की भी मुश्किलें कम नहीं है। वहाँ भी मुकेश सहनी कितने पर मानेंगे, भाकपा माले कितने पर मानेंगे, सीपीआई कितने पर मानेंगे, अब तो लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस की भी गुट आ गई है। तो बवाल दोनों तरफ है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी जो हर दिन धमकी दे रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये एनडीए नहीं सुलझा पा रही है। एनडीए राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि पहले इस पर रोक लगाइए, जब गठबंधन में है तो बार बार ये क्यों कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? तो फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूला कितना सेट हो पाएगा, कितने को स्वीकार करना होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, ये इतना आसान फार्मूला नहीं है और अभी बहुत पेच है।
आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखना बाकी है। बिहार की इस राजनेताओं को भी, बिहार की जनता को भी, और बिहार के राजनीतिक टीकाकार को भी, और बिहार के हमें जैसे पत्रकारों को भी। इंतजार आप भी कीजिए अंजना, निश्चित तौर पर इसी फॉर्मूले के बाद मैं आपको और कई ब्रेकिंग दूंगा, शायद वो चौंकाने वाले ब्रेकिंग होंगे। जी चलिए मरगूब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले सबसे ज्यादा दिलचस्पी अभी से इस बात की है कि एनडीए और महागठबंधन में कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है।